बोले बांके बिहारी लाल की, राधा रमण लाल की, आनंद कंद भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं। वागर्थः विव संपृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए सोई शहंशाह, जिसको कुछ न चाहिए सोई शहंशाह। हम सभी बाबा तिलका माझी के स्मरण में उपस्थित हुए हैं। आज जितिया पर्व पूरे भारत में मनाया जा रहा है। माताओं को, आप सभी को जितिया पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। एवं केवल सच एवं श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट के बैनर तले हम सभी उपस्थित हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार, साधुवाद। मंचस्थ हमारे वरिष्ठ शासनकाल के अधिकारी न्यायाधीश महोदय, सबसे मैं व्यक्तिगत पूर्व में परिचित नहीं हूं, इसलिए क्षमा चाहता हूं कि आप सबका नाम स्मरण नहीं कर पा रहा हूं। यहीं से आप सभी हमारा राधे राधे स्वीकार करें। सबको राधे राधे, आप सबका सम्मान हृदय में करते हुए आज बाबा तिलका माझी के पावन स्मरण में उपस्थित हुए हैं। उनके लिए जो 4 पंक्ति प्रसिद्ध हैं पूरे भारत में, उन पंक्तियों के माध्यम से पुष्पांजलि समर्पित करूंगा। इसके बाद मैं अपनी बात रखूंगा। तुम पर कोड़ों की बरसात हुई, तुम पर कोड़ों की बरसात हुई, तुम्हें घोड़ों से बांधकर घसीटा गया। घोड़े पर बांध करके घसीटा गया, वो घटना आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, समझा होगा। अगर नहीं समझा होगा तो ब्रजेश भैया है ना बताने के लिए। ऐसे हजार स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके बारे में अभी जानना बहुत जरूरी है, जिन्हें हमें पता भी नहीं है कि कहां किस कोने में लिप्त हैं। उनका योगदान हमारे भारतवर्ष को जीवंत करने में क्या रहा, ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए, आपके लिए न सही, आपके आने वाली पीढ़ी के लिए जानना अति आवश्यक है। तो फिर तुम्हें बांधकर तुम्हें फिर भी मारा नहीं जा सका, तुम भागलपुर में सरेआम फांसी पर लटका दिए गए, फिर भी डरते रहे जमींदार और अंग्रेज तुम्हारे तिलक गुस्सैल आंखों से, पर तुम्हारे अस्मिता को मारा ना जा सका। पर मरकर भी तुम मारे नहीं जा सके, पर मरकर भी तुम मारे नहीं जा सके। इस कविता के साथ में तिलका माझी जी को पुष्पांजलि समर्पित करता हूं। उनके जीवन वृत्ति किस प्रकार से रही, एक छोटे से ग्राम से उपस्थित होकर के पूरे भारत में क्रांति की अलख, अपने अस्मिता अपना तक पहचान कराने वाले तिलका माझी। अगर आप सोचते हो कि आप बहुत अच्छे हो, आपका कोई दुश्मन नहीं है, आपका किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो भी आपकी गलती है। आप अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, ये सोच लेना। अगर आप अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए दुश्मनी भी पालते हैं ना, भले ही सामने सिंह खड़ा है, तुम डर करके खड़े रहोगे तो भी मारे जाओगे। तो लड़कर क्यों ना मरो, डर करके मरने से अच्छा है कि लड़कर के मरा। डर करके क्या, ये बाबा तिलका माझी ने हम सबको बताया। कहा लड़कर मरो, लड़कर मरने में तुम्हारी जीत है, तुम हार भी जाओगे, लेकिन जीत कर तुम एक दुनिया में मिसाल कायम नहीं कर सकते हो। जो बच जाओगे भाग करके डरपोक की तरह ना, जीत भी जाओगे, बच भी जाओगे, तो भी तुम्हारा नाम भागलों में लिया जाएगा, भगौड़ों में, जिसको कहते हैं ना भगौड़ा, भगौड़ों में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। तुम मारे जाओगे तो तुम्हारा नाम शहीदों में लिखा जाएगा, तुम शहीद बनकर के जीवंत होगे। ये बाबा तिलका माझी ने बताया।
हमारे देश के एक से एक स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं किया, अपने धन संपत्ति की चिंता नहीं किया। आप लोग तो कुछ लेकर के बैठे, हाय मेरा कोई छीन न ले, मेरा कोई लूट न ले, मेरा कोई न ले, मेरा हाय मेरा मेरा कहां से मिल जाए मेरा, हाय पैसा, हाय बीवी, हाय बच्चा, है इसी में पूरा जीवन राधे राधे। और यहां तक कि अब का प्रचलन क्या है अब लोगों में कि अपने स्वतंत्रता सेनानियों की तो बात छोड़िए, अपने भगवान के ऊपर भी लोगों का भरोसा नहीं है, भगवान के ऊपर भी विश्वास नहीं करते हैं, लोभ के भगवान बनाए बैठे हैं लोग। एक बात बताता हूं आप लोगों को। एक व्यक्ति था, भगवान के पास में गया, कहा भगवान मेरी बात सुन लीजिए, मेरी कर्जी सुन लीजिए, मेरा एक बहुत बड़ा बिजनेस मैंने डाला है, मेरा काम परफेक्ट हो जाए, भगवान आपको 500 का नोट चढ़ाऊंगा आपके मंदिर में आकर के। भगवान ने कहा जा, तेरी भी सुन लिया, तो क्या चिंता करता है, तेरी सुन लिया। गया भगवान ने उसका बिजनेस चकाचक कर दिया, बिजनेस एकदम प्रारंभ हो गया मस्ती से। फिर सोचने लगा कि ये शायद मेरे भाग्य में लिखा था, लेकिन मैं भगवान से कहा था तो 500 नहीं तो 100 रुपए तो चढ़ाना ही चाहिए। अब जब 100 रुपए चढ़ाने जाता है भगवान के ऊपर तो क्या करता है, उसको मिलता भी क्या 10 का नोट मिलता है। मंदिर के पास पहुंचता है, कहता है भगवान इतने पैसे का क्या करेंगे, एक काम करता हूं, एक गोला बनाता हूं और ऊपर फेंकता हूं, जो इस गोले में आएगा भगवान का। पैसे को ऊपर लौटाया, गोले में एक नोट आकर के लगा, भगवान बहुत संतोषी हो आप, हैं भगवान बहुत संतोषी हो आप, एक ही नोट लिया आपने। चढ़ाने के लिए कितना कहा था, चढ़ाया कितना, उसके पीछे एक और चलाक बैठा था आप लोगों जैसे, वो कहा वाह भगवान इतने संतोषी हैं, मैं भी आकाश में फेंकता हूं, भगवान की मर्जी है तो ऊपर रख लें, और जो नीचे गिरा सो मेरा। तो आप नीचे गिरने की चिंता क्यों करते हो, आप बचाने की चिंता क्यों करते हो, जब भगवान ने, आपने थोड़ा मांगा भगवान से, भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया, तो फिर बचाने की चिंता क्यों करते हो। आपको भगवान ने नहीं भेजा, उससे पूर्व मां के स्तन में उन्होंने दुग्ध भेज दिया, आपके भोजन की व्यवस्था पहले कर दिया भगवान ने, फिर आप चिंता किसके लिए करते हो, ये धन इकट्ठा किसके लिए करते हो, गाड़ी बंगला किसके लिए। जिसको कुछ न चाहिए सोई शहंशाह, जिसको चाहिए वो तो लालची है, लोभी है, जिसको कुछ न चाहिए वही शहंशाह है, वही क्रांतिवीर हैं हमारे सैनिक, वही देश के धरोहर है। मैं तो वर्तमान सत्ता में चल रही सत्ताधारी राजनीति को बहुत सर्वश्रेष्ठ सम्मान करता था, लेकिन आज मेरा हृदय रो रहा है। जानते हैं क्यों, पिछले पूर्व कार्यक्रम में आया था तो मैंने सराहना किया था पूर्व सत्ताधारी, लेकिन इस बार मैं उनकी उल्लंघना कर रहा हूं। क्यों, एक जानकार व्यक्ति का, एक पढ़े हुए व्यक्ति का शिक्षा यह कहता है, यदि तुम सच्चाई को कह सकते हो तो तुम्हारी शिक्षा सार्थक है, सच्चाई अगर तुम नहीं कह सकते हो तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ है। सत्य को सत्य कहना सीखो, झूठ को झूठ कहना सीखो। आज हमारे देश में लंपी वायरस से ग्रसित गौ माता अपने इलाज के लिए दर दर भटक रही हैं, दर दर ठोकरें खा रही हैं, मांग रही है कोई भी वीर सपूत आ जाए, तिलका माझी जैसा कोई एक गौ भक्त आकर के सामने खड़ा हो और कहे मां मैं तेरे लिए जिंदा हूं, तुम्हारे इलाज के लिए मैं कुछ कदम उठाना चाहता हूं, लेकिन कोई नहीं, सबको अपनी अपनी पड़ी है। यहां इसलिए बोल रहा हूं कि यहां से बात देश के कोने कोने में जाएगी। जब मैं वृंदावन से चल करके यहां आया हूं तो यहां से बात दिल्ली उठ करके क्यों नहीं जाएगी, जाएगी कि नहीं, आप लोग बोलिए जाएगी कि नहीं, कौन कौन पहुंचाएगा, कौन पहुंचाएगा, आप लोग पहुंचाना चाहते हैं तो हाथ उठाइए, पहुंचाना चाहेंगे, नहीं पहुंचाएंगे, पहुंचाना चाहते हैं तो हाथ ऊपर उठाइए, पहुंचाएंगे ना। ये बात सरकार तक पहुंचनी चाहिए, अति आवश्यक है। और ब्रजेश भैया मैं आपको कह देता हूं कि आप यदि नवरात्रि के बाद तक ये
कोई एक्शन नहीं लेता है, इनके लिए कोई यदि प्रावधान नहीं आता है तो आप व्यवस्था कीजिए, मैं अन्न जल का परित्याग करके जितने दिन अनशन पर बैठना हुआ मैं तैयार रहूंगा। हृदय रो रहा है, देख रहा हूं, मैं आ रहा हूं, जहां जिस रास्ते से आ रहा हूं देख रहा हूं, कोई व्यवस्था नहीं गौ माताओं के लिए। ये सरकार हमने इसलिए बनाया था कि हमारी संस्कृति पर आघात हो, हमारे इन क्रांतिकारियों का नाम रोशन हो, परंतु हमारी जो अस्मिता है, हमारी जो मजबूती है, हमारी सात्विकता जो है, ये बरकरार रहे, ये मिटनी नहीं चाहिए। अभी भैया ने कहा था कि 100 गुनाहगार छूट जाएं तो छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो इन 100 हजारों लाखों करोड़ों गौ माताओं को सजा क्यों, किस बात की मिल रही है? भगवान ने इनको जबान नहीं दिया, फिर भी अपने भाषा में बहुत कुछ कह रही हैं। दर्द बयां करने के लिए लफ्ज की आवश्यकता नहीं, आंखें बहुत कुछ कहती हैं, संस्कृति बहुत कुछ कहती है। यदि मौन संस्कृति को उठा करके देखिए तो बहुत कुछ कहती है, ये पर्यावरण बहुत कुछ कहता है, बोलने वाला है, मुख होते भी बहुत कुछ निर्देशित करता है, बहुत कुछ बताता है, बहुत कुछ समझाता है, बहुत कुछ सिखाता है। भगवान बदल लो, मुझे कोई शिकायत नहीं है, मुझे किसी भी धर्म से, किसी भी प्रथा से, किसी संप्रदाय से मुझे कोई शिकायत नहीं है, परंतु आप अपने में तो विश्वास करके देखो, पहले अपने में विश्वास करो, फिर दूसरे की बात करना। लोग जरा जरा सी बात के लिए भगवान बदलने को तैयार बैठे रहते हैं। देखते हैं पड़ोसी आया, भगवान राम का भजन कर रहा है तो उसका ज्यादा लाभ हो रहा है, कौन से भगवान को भजते हो? तो राम भगवान को। कल से वो भी राम की मूर्ति ला करके श्री गणेश करने लगा। अरे जो तुम्हारे भगवान नहीं दिए वो दूसरे का भगवान ही क्या देगा? पता चला कि साहब चादर चढ़ा करके आ रहे हैं तो गया, चादर चढ़ा करके आया कि शायद वहां से मिल जाएगा। पता चला कैंडल जला के आ रहे हैं, कैंडल जलाने जाएगा कि शायद वहां से मिल जाएगा। जो आपका भगवान नहीं दे सका ना, वो किसी का भगवान नहीं दे सकेगा, ये बात जानिए। मुझे अपने भगवान पर भरोसा है, अपने न्यायपालिका पर भरोसा है, अपने अधिकारों के मांग पर भरोसा है। इसलिए मैं शांतिपूर्वक यहां आप लोगों से बात कह रहा हूं कि आप लोग इस बात को माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएं कि हमारी गौ माता तरस रही हैं कि कोई दवाई पहुंचाए, कोई उनके पास वैक्सीन पहुंचाए, कोई उनके पास पहुंचा दे। जैसे कि आज तिलका माझी जी को हम लोगों ने जान लिया, वैसे ही तब हम लोगों को सार्थकता मिलेगी जब गौ माता को लंपी रोग से मुक्ति मिल जाएगी। तब ऐसे हजार जो वीर पुरुष, महानायक, स्वतंत्रता सेनानी, महापुरुष, संत आदि आदि नामों से हम पुकारते हैं, ये पुकार उस दिन उनके आत्मा को ठंडक पहुंचाएगी। क्योंकि लड़े भी तो ये इसी के लिए ना। क्या भोजन करने के लिए लड़े थे ये लोग कि हम लोग बैठ करके भोजन कर सकें? बताइए, भोजन करने के लिए लड़े थे? नहीं ना। ये लड़े थे कि हमारी अस्मिता की रक्षा हो सके, हमारे राष्ट्र की रक्षा हो सके, हमारी संस्कृति की रक्षा हो सके, हमारा धरोहर बचा रहे, प्रकृति की रक्षा हो सके, इसलिए लड़े थे। जब हम लोग जाते हैं, शास्त्र में हमारे रामचरितमानस की प्रमुखता यह है कि गुरु की वंदना करते हैं ना, तो गुरु नखमणि गण ज्योति, गुरु की चरण की वंदना करने की हिम्मत नहीं होती है। गुरु के नख की मणि को स्पर्श करने की वंदना नहीं, उसमें जो लिपटी हुई धूल है, वो धूल जो टकराते हुए जा रही है ना, उस धूल की वंदना करते हैं। महापुरुषों के धूल की वंदना हम लोगों में सार्थक है, महापुरुषों की छाया छवि की वंदना सार्थक है। इसलिए हम सभी
आवाज करते हैं, उद्घोष करते हैं, नाद करते हैं, आ करके अलग जगाते हैं अपनी संस्कृति के लिए कि जानो हमारी संस्कृति को, पहचानो हमारी संस्कृति को। बहुत अच्छा लगा कि कम से कम ऐसे पत्रकार, ऐसे नेता, ऐसे न्यायाधीश, ऐसे पुलिस अधीक्षक, ऐसे समाज सेवी बैठे हुए हैं। वहां श्रीमद् भागवत महापुराण भी विराजमान है। अपनी अस्मिता ये है, क्या है? जहां बहुत लोग इकट्ठे हो ना, बहुत लोग इकट्ठे हों, वहां एक पंडित चला जाए तो पूरा का पूरा प्रांगण पवित्र हो जाता है। कहते हैं वैसे यथा सारं गर्भं जगतमयं ब्रह्मम इदं प्रज्ञा तस्मात् कृष्णं वसुदेव जगद्धियम्। जहां भगवान कृष्ण की उपस्थिति मात्र हो जाए तो प्रत्यक्ष श्री कृष्ण ये वही भागवत तो प्रत्यक्ष है। और महापुरुषों की स्मृति में हम बहुत बड़ा अवार्ड दे दें उसकी महत्ता नहीं है, ये मिल जाए बहुत बड़ी महत्ता है, जो आज मिली माननीय न्यायाधीश महोदय को। आपसे निवेदन करता हूं, मैं आपके उम्र तकाजे में तो नहीं हूं, लेकिन मैंने अपना जीवन इन ग्रंथों के माध्यम में लगाया है। एक बार जरूर खोल करके पढ़िएगा। पता नहीं आपके पूर्व में, मुझे आपके विषय में चर्चा नहीं है, जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा निवेदन, इस बालक का निवेदन आप स्मरण रखिएगा। और आप लोग भी, ज्यादा महंगी नहीं है, खुद ले लीजिएगा और एक बार खोल करके पढ़िएगा। कितनी स्मृतियां हैं, कितनी आनंद मनमोहक है। हमारे गुरुदेव एक कविता कहा करते थे, राम नाम रटके, हैं? राम नाम रटके, हनुमान जी के सामने डट के, जो चाहोगे पालोगे अकड़ के, इधर उधर कहीं अगर मजार में भटके तो हनुमान जी चोटी पकड़ करके उठा करके पटके। इधर उधर कहीं भटकना मत, नहीं तो फिर पटकेंगे हनुमान जी। अगर पटकी नहीं खाना है तब अपनी संस्कृति को याद रखिएगा, संस्कार को याद रखिएगा, अपने धरोहरों को भूलिएगा मत, क्योंकि यही आपकी पहचान है, यही आपकी अस्मिता है, ये हम सबकी पहचान है। बार बार धन्यवाद करूंगा ब्रजेश भैया को और आप सभी का कि आप सभी लोग उपस्थित हुए, आप सब ने बड़े प्रेम से सुना। बोले बांके बिहारी की, आनंद कंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग के बीच रांची के पूर्व सांसद श्री राम टहल चौधरी जी यहाँ मौजूद हो चुके हैं। हम आग्रह करेंगे श्रुति और अमित कुमार जी से कि उन्हें मेमेंटो, पुष्प गुच्छ और अंग वस्त्र देकर सम्मानित करें। पूनम जायसवाल, सब लोग